हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वही माई एसक्यूएल की सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डीएमएल की कमांड्स पढ़ी। वो अपना पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने इंसर्शन देखा और सिलेक्शन देखा। तो दो और कमांड्स हमारी रहती हैं, अपडेट और डिलीट। तो वही दो कमांड्स जो हैं हम लोग इस आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो विदाउट टू वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। और अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो please go and watch that previous video and do not forget to like and subscribe our channel. ठीक है, तो अगर हम लोगों को मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है व्हेन यू आर यूजिंग दिस सिंगल क्वेरी, तो वो आप कैसे कर सकते हो? आपको सिंपली क्या करना होगा, लेट मी जस्ट शो दी डॉक्यूमेंट स्क्रीन। तो हम यहाँ पे इंसर्ट वाली कमांड अभी सीख चुके हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। बट अभी अगर हम लोगों को एट द सेम टाइम मतलब मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए आप लिखोगे लाइक दिस, इंसर्ट इनटू आपकी टेबल का नाम विच इज़ एम्प्लॉय। ठीक है, वैल्यूज लिखोगे। उसके बाद मुझे थर्ड रो में चाहिए ये डेटा। नाम विश्वास रख देता हूँ मैं। ठीक है, एज 23, राइट। और अगर मुझे एक और रो क्रिएट करनी है, एक और रो में डेटा इंसर्ट करना है, तो कॉमा डाल के मैं यहाँ पे ब्रैकेट में वापस से इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आईडी 4 हो गई इस बार। नाम सृष्टि ले लेता हूँ। ठीक है, और एज 27। लाइक दिस यू कैन इंसर्ट मल्टीपल रोज एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही क्वेरी में। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेरी होके 2 रोज अफेक्टेड, मतलब 2 रो में डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब यू वांट टू वेरीफाई इट, जस्ट यूज दिस सेलेक्ट वाली कमांड। देख सकते हो आप, तो 2 रो जो है एक साथ में इंसर्ट हो। अब एक और सिनेरियो आता है जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ एज को इंसर्ट करना है, या फिर एक रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम को इंसर्ट करना है। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। देखो, ये सिंटेक्स है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे आपको वैल्यू से पहले बताना पड़ेगा कि किस वाली रो के अंदर आप एंट्री करना चाहते हो। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि 5th वाली रो में एज जो है वो एंटर हो जाए 28, मतलब इंसर्ट हो जाए 28। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आईडी लिखना होगा। ठीक है, वो 5 और 28 हम लोग वैल्यूज में लिख रहे होंगे, और यहाँ पे मुझे चाहिए एज। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे आईडी आ जाएगी तुम्हारी, और यहाँ पे एज आ। दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट रो वाइज। ठीक है, देख सकते हो आप, नेम में अभी नल दिखा रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे आईडी जो है वो 5 रखी। वो क्यों? क्योंकि हम लोग प्राइमरी की को नल नहीं छोड़ सकते हैं, और ये जो है हमेशा यूनिक होती है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे जब हम लोग कीज के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कीज जो है 3 से 4 तरीके की होती है, मतलब प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की हो गई, सुपर की हो गई। उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज प्राइमरी की। अभी सिंपली हम लोग समझ रहे हैं कि डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो कि डीएमएल का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्शन कमांड, आप लोगों को समझ आ गई होगी आई गेस। और अब जो है हम लोग अपडेट नेक्स्ट कमांड है। अपडेट क्या करता है? अपडेट यूज किया जाता है व्हेनेवर वी आर मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग डेटा इन द टेबल। ठीक है, अब ये जो डेटा है दिस इज द एग्जिस्टिंग डेटा। आप चाहते हो कि इस डेटा में आप कुछ मैनिपुलेट कर लो। ठीक है, नाम चेंज कर दो या फिर एज चेंज कर दो, तो कैसे कर पाओगे? अपडेट वाली कमांड से कर पाओगे। तो कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे? यहाँ पे सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है, इसी सिंटेक्स को हम अभी ट्राई करेंगे। ठीक है, एक कोई भी सिनेरियो ले लेंगे जिसमें कि कोई नाम हमें अपडेट करना है, एज कोई अपडेट करनी है। तो with the help of this query we will be trying updating any of the column। ठीक है, तो ओके, करके देख लेते हैं एक बार। अपडेट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपकी टेबल का नाम लिखेंगे जो कि एम्प्लॉय है। ठीक है, उसके बाद ये सेट कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप किस कॉलम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो? लेट सपोज ये गीकी जो है आप
अपडेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे नेम, और यहाँ पे इसमें आप जो भी अपडेट करना चाहते हो वो वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ इसमें गीकी की जगह रोबोट्स आ जाए। अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी रो की बात कर रहे हो आप, है ना। ऐसे थोड़ी ना पता लगेगा कि नेम तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। अब हमको कैसे बताना पड़ेगा इसको कि कौन सी रो में चाहते हो आप कि ये गीकी जो है वो रोबोट्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेयर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे वेयर लिखोगे। वेयर एक क्लॉज होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड में हम कैसे डेटा को अपडेट करते हैं। ठीक है, वेयर क्लॉज का यूज़ करोगे आप। वेयर के बाद आप आईडी दोगे। ठीक है, विच इज दिस आईडी। अब ये आईडी क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये तुम्हारी प्राइमरी की है, और मैंने मेंशन भी किया था कि आईडी जो है एक प्राइमरी की है विच इज़ अ यूनिक की, और यू कैन नॉट डू डुप्लीकेट एंट्री, और इसको आप नल भी नहीं छोड़ सकते हो कभी। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर यूजिंग दिस आईडी। इसको हम लोग इक्विवेलेंट रखेंगे जिस भी रो में हम लोग को अपडेट करना है डेटा। हमें घी की चेंज करना था तो इसकी आईडी 1 है, हम लोग यहाँ पे 1 डाल देंगे सिंपली। ठीक है, इतना ईजी है बस। आपको सेमी कॉलन यूज़ करना है और ये जो है अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट हो भी चुका है। अगर आपको वेरीफाई करना है, देखो गीकी जो है अब रोबोट्स हो चुका है। ठीक है, आई गेस क्लियर होगा सबको। नाउ वी नो कि हाउ वी कैन मॉडिफाई द डेटा। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल डेटा को अपडेट करना है, या फिर इफ़ यू वांट टू अपडेट दी मल्टीपल कॉलम्स, तो आप कैसे कर सकते हो, इसी सिंटेक्स का यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे नेम और एज की जगह लेट सपोज सुपरमैन डालना। ठीक है, और यहाँ पे एज आप चाहते हो एज 32 हो जाए। ठीक है, तो कॉमा देके आप लिखोगे एज, एज जो है 32, और कहाँ किस रो में चाहते हो आप ये करना, ये आपको बताना पड़ेगा। तो मैं 5th रो में चाहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं 4th रो में चाहता हूँ। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है। देखो, पहले ट्रस्टी था एज 27, अब ये सुपरमैन हो चुका, एज 32 हो गई। ठीक है, क्लियर है सबको। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। लास्ट कमांड है हमारी डीएमएल की, जिसको हम लोग डिलीट बोलते हैं। डिलीट हम लोग यूज करते हैं वेन एवर वी वॉन्ट टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन दी टेबल। ठीक है, कैसे आप डिलीट कर रहे होगे डेटा को, सिंपली सिंटेक्स बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे डिलीट लिखोगे टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और टेबल का नाम एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आप लिखोगे एम्प्लॉय। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो आप रो वाइज यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे सिलेक्शन करोगे उसका, यहाँ पे लिखोगे वेयर, आईडी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, वेयर क्लॉज के लिए, और इसकी आईडी मैं 5 दे देता हूँ। ये नीचे वाली रो जो है मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिलीट फ्रॉम दिस टेबल, टेबल डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे आईडी जो है तुम्हारी 5 है। ठीक है, तो ये डिलीट हो चुका है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखो, नल वाली जो रो है वो डिलीट हो चुकी है। ओके, लेकिन अगर आपको पूरी टेबल ही डिलीट करनी है, उसके साथ सारा डेटा ही डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, आप जो वेयर क्लॉज है उसको रिमूव कर दोगे। ठीक है, और आपकी जो है पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट, यहाँ पे लिखोगे आप टेबल और टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये डिलीट हो चुका, चारों रोज जो हैं वो डिलीट हो गई हैं अब। ठीक है, एम्प्टी सेट दिखा रहे हैं आप। ओके, आई गेस आप लोगों को क्लियर होगा। डीएमएल की कमांड्स 4 ही कमांड थी, हम लोगों ने 4 ही कमांड सीखी हैं। इसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज सीखेंगे विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर माई एसक्यूएल। ठीक है, तो 4 से 5 कैटेगरी होती है। तो ये 4 से 5 कैटेगरी हम लोग सीख रहे होंगे। अब
इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है क्वेरीज रन करने में या फिर कोई भी माई एसक्यूएल रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक वाले चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। यू कैन आस्क योर क्वेरीज और यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। हम आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल राइट, फिर लेट्स रैप दिस सेशन एंड थैंक यू वेरी मच।